नमस्कार दोस्तों, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की। जय माता भद्रकाली। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और आज की बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो दोस्तों, इस समय कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी मौत का नारियल फोड़ रहा है, यानी कि आपको बर्बाद करने की योजना बना रहा है। हो जाए सावधान, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है और मौका बड़ा संगीन है। कई परिवर्तन, कई बदलाव इन 3 दिनों में होंगे। आपको बहुत ध्यान रखना होगा, हर कदम सोचकर बढ़ाना होगा, क्योंकि अब आपकी खुशियां किसी और के लिए जहर बनने वाली है। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे, आपको सावधानियां बताएंगे, अंत में 2 उपाय भी देंगे। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपका कल्याण होना तय है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, जो भी बातें बताई है, वह आपके ग्रहों पर आधारित है। जीवन में दोस्तों, कई बार आपको खुशी के हजारों लाखों मौके मिले हैं। कई मौका पर आप खुशी से झूम उठे, नाचे गाए हैं, लेकिन आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि आपकी खुशी में जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग आपके साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वह मन से आपके साथ है? क्या वह दिल से आपका भला चाहते हैं? या दोस्तों, उनके चेहरे पर कुछ और ही और मन में कुछ और है। यानी कि आपने वह पहले तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। बताऊंगा आज आपको, मैं पूरा सच बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे राम भक्ति जी, सन वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जिसने जय श्री राम लिख दिया, उसके तो आधे काम यूं ही बन जाएंगे। देखिए, जो समय है खुद में बदलाव लाने का है। यह समय खुद को बदलने का है। लोगों को बदलकर कुछ नहीं होने वाला। आप खुद को बादल लिए। आपके अंदर जो शर्म है, उसे शर्म को अलविदा कीजिए। आपके अंदर जो डर है, उसे डर को समाप्त करिए। आपको खुद के अंदर आत्मविश्वास भरना होगा। लोग आपका बड़ा बनाने वाले हैं, बड़ा चने वाले हैं, षड्यंत्र रचना वाले हैं, लेकिन आपको उनके चल का शिकार नहीं होना है। आपको पूरी तरह से अपने कर्म पद पर दे रहना है और चारों ओर पहने निगाहें भी बनाए रखती हैं। संपर्क सूत्र भी बनाए रखना है कि कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या योजना है, गतिविधियां बाहर क्या चल रही हैं, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपका जो व्यवहार है उससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा चलेंगे, तो वह आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र भी रख सकते हैं। तो करना दोस्तों क्या है? दोस्तों, आपको सुबह सुबह जब आपको उठाना है तो सर्वप्रथम अपनी हथेलियां को आपस में मिलन है और इस मंत्र का जप करना है। करागिया वेस्ट लक्ष्मी है, करमध्य सरस्वती गोविंदा प्रभात्य कर दर्शन। इस मंत्र के उच्चारण को दोनों हथेलियां को आपस में जोड़ करके आपको करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दुश्मन रास्ते से है, जाएंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की नहीं, संभावनाएं बन रही हैं। मौका बहुत अच्छा है। आप कोशिश करेगा कि समय का पूरा इस्तेमाल देते कहाँ की, चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, काली रात हो, बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चला रहता हूं। इसीलिए इसी कारण मैं जीत जाता हूं। हिंसा, अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे कभी हार नहीं दूंगा। जो इंसान समय के साथ चला है वो जीवन में कभी नहीं हारता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप जहां पर भी कम करते हैं, जो भी आपके सहकर्मी हैं, जितना भी बड़ा आपका ग्रुप है, उन सभी के बीच में आपके लोकप्रियता बढ़ाने वाली है, क्योंकि आप मेहनती हैं, कर्मठ हैं, आपके मौन को बहुत ईमानदारी से दिल लगाकर करते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग तो होंगे जो खुश होंगे कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अब आपको रास्ते से हटाना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्लानिंग करने गजाएंगे कि इस व्यक्ति को नीचे आप कैसे लाया जाए, तो वह अफवाहें उड़ा देंगे, आपके खिलाफ किसी और को आपके खिलाफ भड़का देंगे, बस से आपकी चुगली कर देंगे या आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी कर देंगे। ऐसे लोगों से जो आपके कर्म क्षेत्र में आपसे जलते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूर है। हम आपको बता रहे हैं, आपके प्रेम में थोड़ी बहुत दूरियां बन सकती हैं। ये दूरियां बनाएंगे। आपके प्रेमी के परिजन थोड़ा सा संभल कर रहे, अपना जो पक्ष है मजबूत रखे, अपने चरित्र को खराब मत होने दीजिए और उनको ये बता दीजिए कि आप कितने पवन और कितने ईमानदार हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने पुराने सोच को भी ज़रा बाली। कई बार हमारे रिश्ते ज़्यादा इसलिए भी नहीं टिक पाते क्योंकि सामने वाला साथी नए विचारों वाला होता है और हम वही पुरानी सोच के साथ जी रहे होते हैं। तो की गई बाहर इसी कारण रिश्ते टूट जाते। तो अपनी सोच को अपडेट करने की ज़रूर है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे, अंत में बहुत ज़रूरी 2 उपाय दिए जाएंगे।
थोड़ा अपना समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेहनत का उचित परिणाम तो हासिल होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों अपनी बात को 4 जनों के बीच रखने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। अब वहां पर अगर आप अर गए नहीं बोल पे, मुंह से शब्द नहीं निकाला, तो बाजी हाथ से चली जाएगी। अच्छी बात है आपके दोस्तों, इस समय में किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। आप अपने जीवन में यही गलती बार बार दोहराते हैं। आप जब भी किसी पर भरोसा करते हैं, जब भी किसी पर विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल आंख बंद कर अंधा भरोसा, अंधा विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण लोग आपके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, लोग आपको धोखा दे जाते हैं। विश्वास तो करना है दोस्तों, लेकिन सोच समझ कर करना है। आंख बंद कर लोगों की बातों पर अंधा भरोसा मत करिए, क्योंकि यह समय बहुत खराब है आज की वर्तमान दौर में। वर्तमान समय में कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता, कोई किसी का भला नहीं चाहता। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, हर कोई किसी न किसी के साथ छल कपट कर रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, समझदारी के साथ सोच समझ कर आगे बढ़ें, क्योंकि यदि आप पर गलत करने निकल गया तो उसका हर जाना आपको कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा, ये आप भी नहीं जानते। उत्साहित रहिए, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन अतीत में विश्वास मत लाइएगा अपने अन पर। इस दुनिया में यही सर्वश्रेष्ठ हूँ और इस कम को मैं ही कर सकता हूँ, मेरा अलावा कोई नहीं कर सकता। ये अतीतम विश्वास है और इस तरह विश्वास से आपको बचाना है। अत्यधिक आतुरता या कामुकता आपके प्रेम संबंधों को भी खराब कर शब्द रहेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, कोई है जो आपकी मौत का नारियल फोड़ रहा है। अब जो इंसान ऐसा कर रहा है उसे आधार पर आपकी बुद्धि भटक सकती है। आपका जो ध्यान है वह कहानी ऐन कहानी और जा सकता है, तो खुद को संभालिए। अपने रिजवसाय साथिया, किसी करीबी सहयोगियों से समस्या हो सकती है। कई बार हमें किसी का व्यवहार नहीं जमता। अब गुस्से में कभी कभी शब्द निकाल जाते हैं जो तीर से भी ज्यादा भेदन क्षमता करते हैं, तो ऐसे में आपको उसे व्यक्ति को मानना है। पर नए कार्यस्थल से जुड़ने का मौका मिल सकता है, नए उपक्रमों को इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है, साथ ही साथ प्रेमपूर्ण संपर्क यदि कोई हो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रिजल्ट आएगा। हर कम को प्रेम पूर्वक करिए, विनम्रता पूर्वक सभी से बात करिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नतीजा मिलेंगे। ऑफिस में जो आपके सीनरी है वह आपके कम से बड़े खुश रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कल मिल करके आने वाला जो दोनों का समय है, ये समय वाकई में आपको उसे समय को भी पर करना होगा, आपको समय को भी झेलना होगा। यदि अब हमेशा यह सोचेंगे कि आपके साथ केवल और केवल अच्छा ही अच्छा हो, तो शायद ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर बार दोस्तों समय एकता नहीं रहता, समय बदलता रहता है, तकदीर बदलती रहती है। तो आपको समय के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन में आगे बढ़ाना सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। यदि आप रुक गए, डर गए, तो आप काफ़ी पीछे रह सकते हो। कई लोग तो दोस्तों अपने खराब समय को लेकर भगवान को भी कोसते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा क्या वैसा किया। लेकिन सच है दोस्तों कि मनुष्य केवल और केवल अपने कर्मों का फल होता है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि अपने पूर्व में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन फिर भी आपसे बात करना चाहूँगा, यह समय आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी किस्मत में कड़चन लगाने वाले, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, माँ में कोई एक ऐसा तरीका आएगा कि इस कम को मैं इस तरह से करता हूँ तो वहाँ पर वह कम बिगड़ सकता है। जी, तरीके से वो कम किया जाता है। आप इस तरीके से करें, अगर आपके किसी मित्र के साथ अनबन हुई थी तो आप दोस्ती का हाथ पुन बधाई, क्योंकि आप उसे छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपकी दोस्ती समझ जाएगी। स्वास्थ्य में बहुत मंगलमय समय, थोड़ा सा बाहर का खाना आपको परेशान करेगा। बाकी स्थितियां काफ़ी सहभावनात्मक रिश्तों को सुधारने के लिए आपको कोई कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो वह चिंता नहीं करनी है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं, गाड़ी और चमत्कारी साबित होने वाले हैं। किस्मत तो चमकेगी ही चमकेगी, साथ ही में जिंदगी एक नया मोड़ लगी और आपके जीवन में बेहतरीन पलों को ऐड करेगी। सबसे पहले उपाय दोस्तों हम आपको बताएंगे शुक्रवार के लिए। शुक्रवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंकर की जरूर पड़ने वाली है। इस उपाय को करने के लिए एक दक्षिणावर्ती शंकर लीजिए, उसके अंदर जल भरिए, उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। तो नाच चमत्कारी उपाय है, सरल उपाय है करने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलेगी।
साथ ही में यह उपाय माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, तो माता लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी, तो धन संपदा का तो यूं ही विस्तार हो जाएगा सके। तो पीपल के पेड़ में जल तो चढ़ाना ही पड़ेगा। यही ब्रह्म पुराण में लिखा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ता है, पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है, उसके पापों का क्षय होता है, शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है, 33 कोटि देवी कृपा बरसाती है, कम धंधा बराबर चला है, जिंदगी के दुख खत्म हो जाते हैं और परिवार खुशहाल रहने लगता है। अंतिम उपाय हम आपको बताएंगे दोस्तों। सोमवार के लिए सोमवार के दिन आपको क्या करना है। अगर कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है, अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मसूर की दाल सर्वप्रथम शिवलिंग पर अर्पित करनी है और जो मंत्र बता रहे हैं उसका आपका 108 बार जप करना है। मंत्र रहेगा दोस्तों एम नमः शिवाय। इससे आपका कोई भी काम बिगड़ेगा बहुत ही शानदार या उपाय ही एक बार जरूर करेगा, आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त हुआ। अब दोस्तों यदि आपके घर में कुछ आपका आना जाना है, कई बार रिश्तेदार आ जाते हैं, कई बार आप पड़ोसी आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो पूरे पूरे दिन आपके घर में बैठे रहते हैं, घर वालों से बातचीत करते रहते हैं, तो ध्यान रहे कि ऐसे लोगों को आपको अपने घर के नहीं बढ़ानी है। ऐसे लोगों को के संग आप अपनी पर्सनल बातें, शाइनी अपनी जो गप्ता बातें हैं वह मत करिए, क्योंकि ये लोग केवल और केवल आपके राज जानना चाहते हैं या लोग केवल आपकी गुप्त बातें जानना चाहते हैं। इन्हें आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं। ये केवल आपकी खुशियों में आग लगाने का काम करते हैं, केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाना, ऐसे लोगों से सावधान रहना आप सभी के लिए अत्यंत ही ज्यादा आवश्यक इस समय होने वाला है, क्योंकि यह समय उन्हें मौका मिल सकता है आपको बर्बाद करने का, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने का। तो ऐसे लोगों से आपको ज़रा सावधान रहना होगा, ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा, अन्यथा यह लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। इन लोगों से बचने का सबसे अच्छा, सबसे सरल तरीका यही है कि आप जितना हो सके अपनी बातों को जरा गुप्त रखें, जितना हो सके अपनी बातों को छुपा कर रखें, लोगों के सामने अपने राज मत आने दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब घर की बातें लोगों के सामने आती हैं, जब घर की बातें दूसरों को पता लगने लग जाती हैं, तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना, छुपा कर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार हमारे घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो झगड़ा होते हैं, हम वह दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं, हमें दूसरों के साथ बात करने लगते हैं, क्या आज हमारे यहाँ हुआ, आज हमारे ऐसा हुआ। ये चीज़ आपके लिए बहुत दुखदायी साबित हो सकती है, ये चीज़ आपको बहुत दुख दे सकती है, बहुत संकट दे सकती है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। साथ साथ पारिवारिक मुद्दों को जितना छुपा कर रखेंगे और घर में मुद्दों का जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरे लोगों तक में बातें पहुंचने लगेगी तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपका पारिवारिक मुद्दों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेंगे और इससे चीज़ सुधारने के बजाय बिगड़ना प्रारंभ हो जाती है। बड़े तो इस बात का ध्यान रखे, लेकिन घर के बच्चों को भी ये बात आप अवश्य बताएं कि घर की जो बातें हैं उन्हें गुप्त रखना सीखें, घर की बातों को बाहर न पहुंचाएं, क्योंकि यदि घर की बातें बाहर जाएंगी तो विवाद कम होने के बजाय हमेशा विवाद बढ़ने लगता है। साथ ही दोस्तों खुद को परिस्थितियों के हिसाब से आपको इस समय में डालना पड़ेगा। जैसी परिस्थितियों की डिमांड चल रही है उसे हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। चीज़ आपके विपक्ष में जाएगी, चीज़ आपसे विपरीत भी जाएगी, लेकिन आपको चीज़ों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हर परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़ना आपको आना ही चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपके लिए सब कुछ सही है, लेकिन कन और अव ये 3 नाम वाले जो अक्षर है, यानी जिस भी व्यक्ति का नाम इन 3 अक्षरों से शुरू होता है, इसे आपको थोड़ा अगले 7 दिनों में सावधान रहना होगा, क्योंकि ये लोग दोस्तों आपके खिलाफ बड़ी चल सकते हैं। पैसों को लेकर जितनी भी लेन देन करनी हो अपने दम पर करें, दूसरों के भरोसा ना करें, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष ही क्यों ना हो। पैसों के मामलों में आपको किसी पर भी मित्रों सबसे पहला संकेत ये रहेगा कि आपके बने हुए काम बिगड़ाने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तब भी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठी रहेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ा एज जाएगा। दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके घर के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा।
जहां पहले लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहते हैं। उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मन में तमाम मैल भरकर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भरकर बैठे हैं। तीसरा कि आपके घर में अचानक मकद्दी के जाले लगने लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह जगह से निकलने लगेंगे। ये भी एक बहुत बद्धा संकेत है। चौथा संकेत ये है कि आपके घर में लगे हुए पेटश पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे और सबसे पहली शुरुआत तुलसी के पौधे से होगी। धीरे धीरे आपके घर में सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जानबूझकर सभी पर एक कोने में दुबका हुआ सा बैठा मिलेगा आपको। तो इन सब संकेतों को देखकर आप समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आपके घर के बाहर से कोई भी जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकल जाएगा। जैसे गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुद्दे की नहीं सीधा आगे निकल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे, उनकी चमक जाने लगेगी। कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ न कुछ कारण से कहीं न कहीं से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हाँ मित्रों, यह भी एक बहुत बद्धा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे। बात बात पर झगड़े होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगा, जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घेर कर बैठी हुई है। जी हाँ मित्रों, तो अब समय आ गया है कि हमें उस बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए। और उस बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय है। धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटके से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उस आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो उपाय पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। मित्रों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जरूर जलाना है और अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां एक नारियल अर्पित अवश्य करना है और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हाँ मित्रों, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ी रहने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है और इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पत्ते तोड़कर अपने घर ला करने के लिए अपने तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बेहद सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। उपाय जितना सरल होगा, जितना दैवीय होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। हमें तो याद रखना है कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करने हैं। हमें उपायों को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हाँ मित्रों, ये कोई पराया नहीं, ये आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। इसे आपके बारे में सब कुछ पता है, ये आपसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम अक्षर, यानी उसके नाम का पहला अक्षर, और इसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा शब्द आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी कि कई लोग कितने अमीर और कितने शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सारा धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई और एक समय आया कि उनके घरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले ही नहीं बचे। तो मित्रों, ये होता है बुरा जब आपके घर में ही आपके दुश्मन हो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसका मतलब होता है चाचा चाची मामा मामी। बहुत सारे इस प्रकार के लिए अपने दुश्मनों से निपट सकते हैं। आपके रिश्तेदार एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं और भारत के बहुत सारे घरों में ऐसा देखा भी जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी फैमिली में 1-2 दुश्मन होना बहुत सामान्य बात है।
क्योंकि जब इस प्रकार से लोग रहते हैं तो बहुत सुखी आपस में नहीं बनती, एक दूसरे से जला जली होती हैं, किस किस कलर भी होती रहती हैं। ऐसे में धीरे धीरे दुश्मनी सा माहौल बन जाता है और बहुत से घरों में जलने वाले बहुत हैं। आपने महसूस किया होगा, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर आपकी छोटी फैमिली है, जैसे 4 जनों की फैमिली है, तो ऐसे में आपके घर से कुछ दूर ही आपके बड़े पापा, आपके मासा जी, आपके चाचा चाची ज़रूर रहते होंगे। अब कहीं ना कहीं पीठ पीछे वह भी आपसे जलते हैं या आपकी लड़ाई देखना चाहते हैं, ये तो आपको नहीं पता। तो मिथुन राशि वालों, ऐसे में आपके घर में ही उपस्थित है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। और अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कारण केवल और केवल वही है। परंतु आज की वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आएगा कि आखिर वह है कौन, और वह है तो है, हम उसका कुछ नहीं करेंगे, परंतु उसे पहचानने के बाद हमें क्या करना है ताकि उसकी बुरी नज़र या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। आपने कहा तो सुनी ही होगी कि हाथी दांत होते हैं, वह खान की अलग होते हैं और दिखाने की अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग आपके घर में भी होते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट लगते हैं, निर्मल रखते हैं, पोलाइट लगते हैं और पीठ पीछे साले ये आपकी बुराई करते हैं। वह पूरी पक्की बात करते हैं और मौका जब भी मिलता है हाथ से नहीं जाने देते हैं। ये लोग आपके मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, आपके मुंह पर आपकी पढ़ाई करेंगे, परंतु जब भी एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहेंगे, जो उनकी बीवी बच्चे होंगे, तब आपकी बुराई जरूर करेंगे। ऐसी आग उगलेंगे, इससे आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा की उसकी बातचीत का हिस्सा होते हैं। जी हाँ, तो से तुमने तेरा और समझ ले, परंतु किसी दिन गलती से दोस्तों आपने उनकी बात सुन ली, ये है आप पता चल गया कि उनका आपके प्रति क्या रवैया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उन पर ध्यान देना छोड़ देना है, उन पर वह महत्व देना छोड़ देना है जो अगर आपके साथ ही, तो उसकी संगति का त्याग कर देना है, क्योंकि गलतियां आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं। ताकि में जो आपके घर में ही स्थित आपके दुश्मन हैं, परिवार वाले ही हमेशा आपकी नकारात्मक छवि आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बाहर का तीसरा व्यक्ति आपके परिवार के बीच अगर आपकी प्रशंसा करने लगता है, आपके गुणों का बखान करने लगता है, तो आप नोटिस करना, वह व्यक्ति तुरंत विरोध करना शुरू कर देगा, या फिर वह यह कहने लग जाएगा कि मेरे बेटे ने भी ऐसा ऐसा किया है। इस माध्यम से उस दुश्मन की पहचान होती है जो घर में ही उपस्थित होता है। बात पते की है, ध्यान से सुनिएगा। वह हमेशा आपकी कमियों को गिनाएगा, या अगर आप कोई चीज़ मार्केट KTT मार्केट ले जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य माता पिता से हटकर है कि माता पिता अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं करते, वह अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचते हैं। चाहे बच्चे माता पिता को कितना भी कष्ट क्यों हृदय, परंतु माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। यहाँ पर बात हो रही है परिवार के अन्य सदस्यों की, जिसमें यह अवगुण होना बहुत सामान्य बात है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे जो दुश्मन घर में उपस्थित होते हैं, जैसे ये आपकी पढ़ाई सुनते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, आप महसूस करना, तो यही तो तरीके हैं। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जिनको आपकी फीलिंग की संतान नहीं होती हैं। वह आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे, फिर खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। यह इनकी आदत होती है, ऐसे कि एक पल में अपना हाव भाव बदल सकते हैं। जी हाँ, ये आपको अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और ऐसे घाव देंगे, ऐसे चोट पहुंचाने का एक भी मौका गंवाते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यही तो इनकी पहचान होती है। बुद्धि वाले घर में लोग हमार हैं। अगर वह आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते हैं तो फिर आपको ढूंढ महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।